जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और कीजिए भी, क्योंकि अब समय धीरे धीरे नजदीक आते ही जा रहा है। और अपने तैयारी को एक रफ्तार दीजिए और उसको बिहार पुलिस एकेडमी के गेट तक लेकर के छोड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का ये जो हमारा वीडियो है, आज हम इसमें देखेंगे कि जो सेट बनाते समय मतलब कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सेट जब भी आप बनाइएगा तो 100 क्वेश्चन में से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, ठीक। तो वो जो बहुत आसान क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आदमी जब वो सेट बनाता है और आसान क्वेश्चन को देखता है तो उस क्वेश्चन को बिना पढ़े ही हम लोग जल्दीबाजी में पेंट करके निकल जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि पेंट कर देते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे वो तो आसान था, लेकिन पूछता था क्या और हम आंसर दे दिए हैं क्या। मतलब आसान क्वेश्चन आपने गलती कर दिया। तो अगर आप यदि आप कोई भी सेट बनाते समय अगर आपको आया हुआ क्वेश्चन, जैसे कि जो क्वेश्चन आपको आता है उसमें विश्वास है कि इसका आंसर ये होगा, और ऐसे क्वेश्चन को आप 1 या 2 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं या गलत पेंट कर देते हैं किसी दूसरे गोला में, तो वो जो गलती होगा आपको, वो बहुत बड़ी घातक साबित होता है। और अधिकांशतः जिससे कि अधिकांशतः बच्चों के ये सुनने को मिलता है कि मतलब 1 या 2 क्वेश्चन जो होता है वो गलती से पेंट हो जाता है या गलती से उसका आंसर पेंट हो गया। तो अगर ऐसा आप एक भी क्वेश्चन करते हैं तो आपका रिजल्ट रुक सकता है, ठीक। पहले जब हम सेट बनाते थे तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन उसके बाद हम धीरे-धीरे इस चीज़ों को समझा कि कौन-सा मेरा लूप पॉइंट है और उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है। क्योंकि क्या होता है कि जब आसान क्वेश्चन आप गलत कर दिए, तो आसान क्वेश्चन तो सारे बच्चे बनाए होंगे, तो आप नॉर्मली ही ऐसे ही वो लोग सिरे से बाहर हो चुके हैं। इसलिए कि जब भी आसान क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए कि पूछ देता है क्वेश्चन कि जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो चौड़ाई लंबाई का भी तो अनुपात पूछ सकते हैं, 2:3, 3:2, इस तरह से। तो ऐसे क्वेश्चनों को जब भी आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि फिर ये पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन से भाग नहीं लेते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, उसमें आप होते हैं वाला में टिक कर दीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो उसको 2 बार 3 बार पढ़िए कि मतलब पूछना क्या चाह रहा है, और उसको गलती कतई भी नहीं करना है, क्योंकि वो गलती करिएगा तो आपको समस्या होगा और आपका मतलब रिजल्ट रुकने की बहुत संभावना रहेगी। ठीक, पहला बात वो होता है। दूसरा बात होता है कि जब आप सेट बनाएँ तो अगर आप ओएमआर शीट पर गोला बनाते हैं तो बहुत सारे आदमी का बच्चों का क्या होता है, माने बहुत सारे भाई-बहन क्या करते हैं कि सबसे पहले वो क्वेश्चन को पढ़ के उस पे टिक कर देते हैं और लास्ट में वो गोला को पेंट करते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं आपको समस्या हो जाता है। जब आप एग्ज़ाम में जाइएगा, तो ये एक आदत बना रहता है आपका। जैसे एग्ज़ाम में अभी टाइम है, लेकिन फिर भी हम पहले इसलिए बता रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि होता क्या है आपका कि जब आप गोला बनाइएगा, जब आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, तो जो-जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको तुरंत गोला करते जाइए ना, उसमें आप वेट करने की क्या दिक्कत है? वेट करने की क्या ज़रूरत है? जिस पे आपको 100% कन्फर्म है, जिसे आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन पे तो कन्फर्म होगा ही, तो उसको पेंट करते चलिए। एक बार 1 से शुरू करिए तो 100 तक लेके पेंट करते हुए जाइए। फिर दोबारा जो-जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको पेंट करिए। तो इस तरह से मतलब आप लास्ट का जो टाइम होगा एग्ज़ाम के लास्ट में, एग्ज़ाम का जब जब एग्ज़ाम पीरियड में बैठे होंगे आप वहाँ पे हॉल में, तो उस समय जो लास्ट का समय होगा वहाँ पर आपको किसी तरह का प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आज 2 ही चीज़ पे हम बात करेंगे, फिर आगे हम अगले जो भी इम्पोर्टेंट लगे हम आपके साथ शेयर करें। पहला कि आपको आसान क्वेश्चन गलत नहीं करना है, और दूसरा सेट बनाते समय आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अपनी कॉपी में बनाते चलिए, ए, बी या गोला करते चलिए, ताकि यही पैटर्न आपके एग्ज़ाम में भी काम करे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर किसी भी तरीके से बनाते हैं और एग्ज़ाम में जाइएगा तो सुधर जाता है, ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक? अगर सुधार लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि नहीं आता है, तो क्यों नहीं हम अभी से ही अच्छी आदत लेकर के चलें। तो फिर भी अगर आपको कुछ अगर डाउट हो या कुछ जानकारी लेना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम आप पे उस पे वीडियो बनाएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।